दोस्तों, बहुत बार बहुत सारी उलझनें आप लोगों के मन मस्तिष्क को झिझोड़ती हैं, बहुत बार आप लोगों को आहत करती हैं और डिसीजन लेने नहीं देती कि आखिर आपको करना क्या है, कैसे करना है, कितना करना है। तमाम तरह के अवरोध आते हैं, मेरे भी जीवन में आते हैं और आए हैं। मैंने तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को फेस किया कि आप निर्णय तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। बहुत पशोपेश हो जाता है। कब? जब आपको एक से ज़्यादा स्किल आती है। जीवन में एक से ज़्यादा कार्य करने की आप में क्षमता है, आप में सोच है, ताकत है। तो आप सही निर्णय में की स्थिति में नहीं जा पाते हैं कि आपको कौन से वाली युक्ति को ज़्यादा बल देना है, किस पे कार्य करना है, कितना कार्य करना है। इस पशोपेश में बहुत बार बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। जिसको आप बेस्ट कर सकते थे या बेहतर करने के लिए बने हैं, वही नहीं हो पाता है। बाकी सारी चीज़ें जिसको आप बहुत बेहतर नहीं कर पाते हैं, उसमें आप उलझे रह जाते हैं। तो करना ये होगा कि जिस फील्ड में मेरे भाई तुम्हें प्रूफ करना हो ना, बस ये समझ लो, मान लो तुम्हें 10 काम आता हो। मान लो आपको लिखना आता है, पढ़ना आता है, गाना आता है, कविता करने आता है। तो जिस समय आपको जिसे सिद्ध करना है, जिसमें आपको साबित करना है अपने आप को, उसी को मुख्य धारा में ला देना होगा। उसी पर आपको मुख्य रूप से कार्य करना होगा। उसको मेन स्ट्रीम बना के चलना होगा। जी, सबसे पहला प्रकल्प उसी पे आपको फोकस करना होगा। मान लो कि आपको गाना भी आता है, लेकिन कविता आपको करना है और कवि बनना है, कवि के रूप में सम्मान पाना है, स्थान पाना है, तो कविता पे मुख्य फोकस आपका होना चाहिए, जिसे आपको सिद्ध करना है, जिसमें आपको कामयाबी हासिल करना है, अपनी उपलब्धियां दर्ज करानी है। तो उसे आपको प्रथम वरीयता देनी होती है। यही जीवन का सूत्र है। सब सीधा सीधा बात, उस पर आप वर्क करें, उस पर तैयारी करें। जो हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, तैयारी तो करना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा, और जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, जिस फील्ड में, अब ये गाड़ी है, मैं बैठा हूँ जयकार में, अब मुझे अगर ट्रेवल्स डालना है, मुझे लगता है कि स्टूडियो, ये कोई भी चीज़, मतलब दूसरी जो चीज़ें हैं, रियल रिपोर्टर न्यूज़ या कोई भी प्रकल्प मेरा उतना सटीक नहीं है, इससे मेरा टाइम नहीं बीतेगा, या इससे मेरा घर नहीं चलेगा, इससे मेरी ज़रूरतें नहीं पूरी होंगी, और ये जो मेरी गाड़ी है, ये मेरे को अच्छा पैसा दे देती है, तो आपको अगर लगता है कि यही मेरा करियर बना देगी, इसी से मैं अमीर बन जाऊंगा और इसके बाद सब दूसरा करूंगा, करना होगा, तो इस पर मुख्य धारा में आना पड़ेगा आपको। इसी को मुख्य एकदम कार्य बनाना पड़ेगा। सही फोकस इस पे करना पड़ेगा। बाकी टाइम मिले तो हो, नहीं तो ना हो। मान लीजिए मुझे राजनीति में जाना है, तो अब राजनीति के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या अनिवार्य है, फिर उस पर कार्य करना चाहिए। राजनीति में क्या क्या जरूरी है, आज क्या आवश्यक है, क्या नितांत आवश्यक है, तमाम तमाम विषयों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। जो आपका मुख्य कार्य आप बनाना चाहते हैं, पेशा, पैशन, जो भी आप जिसे बनाना चाहते हैं, तो उसी पर आपको पूरी तरह से, ये नहीं कि आप हाँ भैया नौकरी भी कर रहे हैं सेल्समैन का, चाहे किसी कंपनी में कोई भी मैनेजर पद पे हैं आप, और यार हम गायकी भी कर लेंगे, चाहे हम विधायकी भी लड़ लेंगे, नेता बन जाएंगे, है ना। सब नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नौकरी करेंगे तो नौकरी करना पड़ेगा, जम के मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आपने दूसरा कोई भी कार्य किया, समाज सेवा करेंगे, राजनीति करेंगे, नौकरी भी कर रहे हैं, इससे कि पैसा मिलता है, तो नौकरी भी ठीक से आप कर नहीं पाएंगे, उसमें आपको तमाम अवरोध आएंगे, तमाम समस्याएं आएंगी। या फिर दोनों बराबर बराबर करेंगे, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, तो दोनों ढंग से नहीं होगा। जिधर जिधर 4 तरफ 10 तरफ शक्तियां बहाएंगे आप, 10 तरफ बेकार हो जाएंगी। कल हमारे मित्र सोनू तिवारी भी ये कह रहे थे, वो कह रहे थे कि गंगा जी एक
शुरू में चली तो तोड़ते फोड़ते अपना एकदम बनाते चली गई रास्ता। अब वही 10 तरफ फैल गई होती वही जगहिए से, तो फिर वो फोर्स कम हो जाता, ताकत कम हो जाती तोड़ने फोड़ने की और वो रास्ता बनाने की। ये सत्य है। तो आपको जिस लक्ष्य पे पहुंचना है, एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा पहले, उस पे पहुंच लीजिए, फिर दूसरे पर पहुंचने के बारे में सोचिए, फिर तीसरे पर, फिर सब सारे लक्ष्य सध जाएंगे और एक पर साध देने के बाद जो है सब आसान भी हो जाएंगे। तो ये है। और लाइव नहीं हो पा रहा हूं तो इसमें भी कुछ रहस्य है। कुदरत कुछ चाह रही है, कुछ और समय कहीं और लगवाना चाह रही थी शायद, इसलिए ऐसा हुआ। लोग यहाँ जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं ना। जब कोई ऐसा वक्त आता है, बुरा हालात आता है, कोई मुश्किल आती है, तो लोग एक बहाना पा जाते हैं, अरे भैया ये काम हो गया, मैं कैसे क्या करूंगा। नहीं नहीं, बहाना छोड़िए, काम करना पड़ेगा। दूसरों को दोष देना आसान है, अपनी जिम्मेदारी लेना थोड़ा कठिन है। जिम्मेदारी लेना होगा, कोई घटना घटी, कोई बात हुई, आप जिम्मेदार हैं, हमारी कुछ मिस्टेक रही होगी, इस तरह सोचना होगा, तब जीवन में बदलाव आएंगे। जय जयकार जारी रहेगी, आप लोग मेरे साथ हैं और साथ रहेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, होती रहेंगी, बहुत सारा चीज है, चलता रहेगा। प्रकल्प है, जय जयकार तो करना ही है लाइफ में। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया आप सभी का। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग अपना धन्यवाद आप सभी को।